ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र में आपका पुनः स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से। अभी तक हमने आत्मा को जाना, आत्मा को रियलाइज किया। राजयोग के दूसरे चरण यानी दूसरे स्तंभ राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से योग। तो आत्मा का परिचय मिल चुका, अब जानेंगे परमात्मा के बारे में। आत्मा का परिचय हुआ, तीनों लोकों का परिचय हुआ। अब ये तीसरा चैप्टर है जिसमें हम ईश्वर को पहचानेंगे और ईश्वर को महसूस करेंगे। ईश्वर को जानना, ईश्वर को पहचानना कोई मासी का घर का खेल नहीं है। इतनी आत्माएं, महान आत्माएं इसको जानने की कोशिश करती रही हैं, सालों से, वर्षों से, सदियों से। पूरा पूरा जीवन खपा दिया, परंतु तो भी वास्तविक फॉर्म में जान ना सके। किसी के भी बारे में बेस्ट तरीके से तभी जाना जा सकता है जब वह स्वयं अपना परिचय दे। राजयोग की विशेषता यही है कि परमात्मा स्वयं आकर आत्मा और परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मान्यताओं में, विभिन्न संतों ने परमात्मा को विभिन्न विभिन्न तरीकों से अपनी क्षमता के अनुसार समाज के सम्मुख रखने की कोशिश की, अपने अनुभवों के आधार पर। परंतु आत्मा की क्षमताएं सीमित हैं और परमात्मा असीमित है। एक सीमित शक्ति कैसे असीमित शक्ति को प्रतिबिंबित कर सकेगी? तो स्वयं परमात्मा ही आकर जब अपना परिचय दें, तभी संभव है उनका ज्ञान प्राप्त कर पाना। तो 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और परमात्मा का आह्वान करते हैं। कहाँ हो भगवन? अपने आप को क्यों छिपा रखा है? हम बच्चे आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य आत्मा से आपका परिचय जानकर बहुत संदेह में रह चुके। अब तो स्वयं आप ही आओ और आप ही अपना परिचय दो। एक रचना रचयिता का परिचय कैसे दे सकती है भगवन? रचयिता तो स्वयं अपनी परिचय दे सकता है। महसूस करें परमपिता परमात्मा को, उनकी शक्तियों व गुणों को अपने सानिध्य में, इस कक्ष में, कि वो आ चुके हैं। भक्तों की पुकार पर तो भगवान दौड़े आते हैं और हम तो आत्माएं हैं और परमात्मा से मिलन के लिए उद्विग्न हुए हैं, तत्पर हुए हैं। जानकर ही रहेंगे, मिलकर ही रहेंगे, प्राप्तियां करके ही रहेंगे। ओम शांति। आइए प्रारंभ करते हैं आज की परमात्मा को जानने व उनको महसूस करने की यात्रा। तो कई बार मनुष्य आत्माओं का मन, विचार, संकल्प शक्ति प्रश्न उठाती है कि ईश्वर कौन है? ईश्वर की आवश्यकता क्या है? ईश्वर से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? ईश्वर से मेरा संबंध क्या है?
क्या ईश्वर ने कभी मुझे बेनिफिट भी किया है या फिर ये भ्रम मात्र है? धर्मों ने मान्यता दी है कि ईश्वर है और अध्यात्म के द्वारा हम उसको अनुभव कर पाते हैं। तो ईश्वर कौन है? विष्णु, शंकर, देवी गणेश, हनुमान, क्या ये ईश्वर हैं? ये तो देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो ईश्वर तो, परमात्मा तो एक है ना, उनका बॉस होना चाहिए। कौन है इनमें से बॉस, या फिर कौन है इन सभी का बॉस? तो ये ईश्वर नहीं है, ये देवी देवताएं हैं। क्या अब्राहम, बुद्धा, महावीर, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, क्या ये ईश्वर है? क्या ये परमात्मा है? या फिर ये धार्मिक संस्थापक हैं जिन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना की? शंकराचार्य, स्वामी नारायण, सेंट जेवियर, ख्वाजा, साईं बाबा, क्या ये ईश्वर हैं? या इन्होंने ईश्वर को महसूस करने का प्रयास किया और लोगों को उस अनुभव को साझा किया? ये क्या ईश्वर है या ये संत हैं जिन्होंने समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, उनको संभाल करके रखने के लिए अपनी पवित्रता की शक्ति से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस विश्व को? ये ईश्वर हैं या संत हैं? हमने तो पेड़ों को भी ईश्वर मान के पूजा, हमने सूर्य को भी ईश्वर मानकर पूजा, जल नदियों को भी ईश्वर मानकर पूजा, अग्नि को भी ईश्वर मानकर पूजा, यहां तक कि जानवर को भी ईश्वर मानकर पूजा। तो क्या ये ईश्वर है या ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं? ईश्वर के बारे में विभिन्न धारणाएं हैं। कोई कहता है ईश्वर निराकार है, यानी उसका कोई आकार ही नहीं है। कोई कहता है कि ईश्वर धर्मशास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, कुरान। कोई तो कहते हैं कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, कण कण में व्याप्त है ईश्वर। किन्हीं किन्हीं को तो काली शक्तियों के आधार पर शक्तियां प्राप्त होती हैं और उनके कार्य सफल हो जाते हैं, तो सोचते हैं ये जो आत्माएं हैं ना, इन्हीं के थ्रू कार्य होते हैं, स्पिरिट्स जो हैं, यही ईश्वर हैं। और फिर कोई तो समझते हैं ईश्वर को तो हमने अनुभव नहीं किया, पर हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर हमें प्राप्तियां हो जाती हैं, तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है। तो क्या ये ईश्वर है? ये विभिन्न मान्यताएं हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं ईश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए विभिन्न विभिन्न धर्मों में, विभिन्न विभिन्न मान्यताओं में, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे मन में घूमती हैं, संकल्प चलते हैं। जैसे कि ईश्वर का अपना कोई भी नाम या स्वरूप नहीं है, या फिर देवताएं ही ईश्वर के फॉर्म हैं, या फिर प्रकृति ही ईश्वर है। कई तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही ईश्वर है। कोई तो कहते ब्रह्म तत्व में जाकर लीन हो जाऊं, ब्रह्म में लीन हो जाऊं, तो ब्रह्म को ईश्वर कह दिया है। कोई तो कहते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और कोई तो कह देते इन सब चीजों से परेशान होकर कि ईश्वर कुछ नहीं, एक भ्रम है। तो जो जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं तरीके तरीके से, धर्मशास्त्रों से सुनते रहते हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, और हम जो भी मान्यताएं लेकर के चल रहे हैं, हम सभी ने अपनी एक धारणाएं बना ली हैं, बिलीफ सिस्टम है, विश्वास के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन क्लियरेंस नहीं है, कंफ्यूजन है कि है क्या।
क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है परमात्मा का, सत्य ज्ञान नहीं है, तब तक कनेक्शन कैसे होगा? तो पहले आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन है ये परमात्मा, कौन है ईश्वर। चलिए एक कहानी देखते हैं। 5 अंधे थे और उन्होंने तय किया कि हम हाथी के बारे में जानेंगे। पांचों गए और वो हाथी को स्पर्श करके उसको जानने की कोशिश करने लगे। एक अंधे को लगा कि हाथी जो है सांप है, क्योंकि उसने हाथी की सूंड को स्पर्श किया। एक को लगा कि नहीं, हाथी तो मजबूत खंभा है, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को स्पर्श किया। एक ने हाथी के कानों को स्पर्श किया तो उसको लगा हाथी तो हाथ पंखा है। एक ने हाथी के विशाल पेट को स्पर्श किया तो उसने सोचा कि हाथी तो दीवाल है। एक ने हाथी की पूंछ को स्पर्श किया तो उसको लगा कि हाथी तो रस्सी है। तो जिन्होंने जैसा महसूस किया, आंखें बंद होने की वजह से, हाथों के आधार पर, तो उन्होंने हाथी को विभिन्न तरीके से पाया। पांचों गए एक छठे अंधे के पास में और उसने पूछा कि अच्छा हाथी क्या है? तो उसने कहा, मैंने तो देखा तो हाथी सांप की तरह था। दूसरे ने कहा, मैंने महसूस किया कि हाथी तो खंभे की तरह था। तीसरे ने कहा कि मैंने देखा तो हाथी तो झलने वाले पंखे की तरह था। चौथे ने कहा कि हाथी नहीं, विशाल दीवाल की तरह था। एक ने कहा हाथी तो रस्सी की तरह था। तो पांचवें अंधे ने सभी से ज्ञान लेकर के ये सोचा कि हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता रहता है। कभी सांप बन जाता, कभी पंखा, कभी खंभा, कभी दीवाल और कभी रस्सी। तो उस अंधे ने अपने छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पता है हाथी क्या है? हाथी एक ऐसा जानवर है जो तुरंत तुरंत अपना रूप बदलता है। कभी खंभा, कभी दीवाल, कभी रस्सी, कभी पंखा, तो कभी सांप। छोटा बच्चा भी अंधा था, लेकिन उसने सोचना शुरू किया कि नहीं, ऐसा तो कोई जानवर कभी नहीं सुना जो तुरंत तुरंत अपना रूप बदले। हाथी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि हाथी ऐसा है, मैं नहीं मानता। तो उसने अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाया। उसने कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर लिया। लेकिन वो अंधा था, उसको क्लैरिटी नहीं हुई, तो उसके अंदर प्रश्न उठा और संदेह भी उठा, अविश्वास भी जगा कि शायद हाथी होता ही नहीं है। कुछ ऐसा ही आजकल की युवा पीढ़ी के साथ है। विभिन्न धर्मों ने, मान्यताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर, आत्माओं ने अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर ईश्वर का ज्ञान देने की कोशिश की। और इतना सारा ज्ञान आ गया कि युवा पीढ़ी, जो आजकल की स्मार्ट पीढ़ी है, वो उसने अपनी टैक्टिकल पावर से, तार्किक शक्ति से ईश्वर को जानने की कोशिश की, और जब जानने की कोशिश की वो मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। इसलिए उसको अविश्वास सा हुआ कि नहीं, ईश्वर शायद है ही नहीं, असत्य है ये, ईश्वर है ही नहीं, उपस्थित ही नहीं है। सभी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं जो कि दिखते हैं, बाकी तो ईश्वर नहीं है। तो यहां पर ब्रह्मा कुमारीज आपको कोई नई मान्यता या धारणा नहीं दे रहा। हम यहां पर आपको 5 मापदंड देंगे, पैरामीटर्स देंगे, जिसके आधार पर आप जान पाएं कि ईश्वर कौन हो सकता है। सबसे पहला मापदंड है कि ईश्वर सर्वज्ञ होगा, अर्थात उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब हमने उसे परमात्मा कहा, तो उसे आत्मा का भी ज्ञान हो, उसे स्वयं का भी ज्ञान हो परमात्मा का, और उसे अपनी रचना का भी ज्ञान हो, इस सृष्टि का ज्ञान हो, सृष्टि चक्र का ज्ञान हो, कैसे ये सृष्टि बनती है, कैसे चलती है, कैसे इसका विध्वंस होता है, कैसे हम जन्म लेते हैं।
पहला मापदंड कि वो सर्वज्ञ हो। दूसरा मापदंड कि वो सर्वशक्तिवान हो, अर्थात उससे ही हमें सर्वगुण और सर्वशक्तियों की प्राप्तियां हों। हर आत्मा को उससे ही सर्वगुण और सर्वशक्तियों की प्राप्ति हो, इस सृष्टि की रचना हो, तो वो सर्वशक्तिवान होना चाहिए। तीसरी बात कि वो सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा कोई ना हो, ना कोई उसका माता पिता हो, ना कोई उसका गुरु हो, ना कोई उसका शिक्षक हो, और ना ही कोई उसका रक्षक हो। वो सबसे बड़ा माता पिता हो, वो सबसे बड़ा गुरु हो, वो सबसे बड़ा शिक्षक हो, वही सबका रक्षक हो, उसके ऊपर कोई नहीं। सर्वोपरि हो, अर्थात वो सभी से परे हो। परमात्मा जो कि दुख और सुख से परे हो, परमात्मा जो कि जन्म मरण के बंधन से परे हो, परमात्मा जो कि कर्म और कर्म फल से परे हो। और पांचवा मापदंड है कि वो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको कि सभी धर्म स्वीकार करें, जिस भी आधार पर स्वीकार करें, कुछ न कुछ ऐसा विशेष गुण हो जिसको सभी ने महसूस किया हो, क्योंकि सभी ने प्रयास किया है, कर्म किया है तो फल तो मिला है, लेकिन फल कर्म के आधार पर मिलता है। परंतु ईश्वर को पहचानना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना आत्मा की क्षमता के आधार पर है। परंतु ईश्वर का सत्य ज्ञान तभी हो सकता है जब परमात्मा स्वयं, ईश्वर स्वयं अपना परिचय दे। तो ये पांच मापदंड हैं जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि ईश्वर कौन हो सकता है। सहमत है ना इन पांच मापदंडों से? तो इन पांच मापदंडों के आधार पर जो ईश्वर है वो ये स्वरूप है, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा। अब देखिए, जिस तरह से जानवर किसी जानवर शिशु का पिता जानवर ही होता है, किसी मनुष्य शिशु का पिता मनुष्य ही होता है, उसी तरह से हम कौन हैं? हम हैं आत्माएं, ज्योति बिंदु आत्माएं, है ना? तो हमारा पिता कौन होना चाहिए? हमारा पिता निराकार शिव परमात्मा ही होना चाहिए, क्योंकि हम निराकार आत्माएं हैं। निराकार अर्थात कोई आकार नहीं। बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, बिंदु से ही सारी आकृतियां प्रारंभ होती हैं। बिंदु तो पॉइंट है जहां से सारी रचना प्रारंभ होती है, तो बिंदु तो रचयिता है। बिंदु से ही आप देखिए, कोई भी डिजाइन बनाना हो तो पेंसिल से आप स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट का आकार नहीं है, वो शुरुआत है, स्टार्टिंग है। तो निराकार शिव परमात्मा, यही सत्य ईश्वर है, यही सत्य ईश्वर की पहचान है। यही वो निराकार शिव परमात्मा है जो कि बीज है। बीज अर्थात जहां से सारी रचना प्रारंभ होती है। आप देखें किसी भी वृक्ष में महत्वपूर्ण है बीज। बीज में सारा वृक्ष की क्वालिटी समाई हुई है कि वृक्ष कैसा होगा। आम के बीज से आम का ही वृक्ष निकलेगा, क्योंकि उसमें नूंधा हुआ है उसका क्वालिटीज। पपीते के बीज से पपीता ही निकलेगा। तो इस तरह से हर एक वृक्ष में, हर एक वृक्ष की क्वालिटीज उसके बीज में समाई हुई हैं। अमरूद के बीज से अमरूद का ही वृक्ष होगा। तो निराकार परमात्मा का ये स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप, जो कि सर्वज्ञ है, जिसको स्वयं का ज्ञान है, पर हम आत्माओं का ज्ञान है, और समस्त सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये जो आत्मा का ज्ञान हमने लिया, ये स्वयं निराकार परमात्मा ने ही हमें बताया है। ये राजयोग स्वयं परमात्मा सिखा रहे हैं। सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान हैं,
उन्हीं से सारी प्राप्तियां होती हैं। वो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सागर हैं। वो सर्वोच्च हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, तो सबसे ऊपर है। हम सभी आत्माओं के लौकिक में माता पिता हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, लेकिन वो भी आत्माएं हैं। वो भी आत्मा एक परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा जो कि सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। तो जब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, तो कर्म बंधन में नहीं आते। जब जीवन ही नहीं तो कर्म नहीं, जब कर्म नहीं तो बंधन नहीं। कर्म लौकिक जन्म लेकर के नहीं करते, परंतु ज्ञान देने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है ना। यह भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको हम जानेंगे। तो दुख और सुख से भी मुक्त हैं, कर्म बंधन से भी मुक्त हैं, और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हैं। परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। आप देखिए, सभी धर्मों में परमात्मा को ज्योति बिंदु के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। जीसस क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट कहा है। इस्लाम में नूर ए इलाही कहा गया है। गुरु नानक देव ने तो सिख धर्म में साफ साफ कहा है, ओंकार निराकार अकाल मूरत। तो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ही सत्य ईश्वर की पहचान है। सर्वज्ञ है परमात्मा, सर्वशक्तिवान है परमात्मा, सर्वोच्च है परमात्मा, सर्वोपरि है परमात्मा, और सर्वधर्म मान्य है परमात्मा। और इनका स्वरूप कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु। तो यह ईश्वर का सत्य स्वरूप है, जो कि इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, इटर्नल है, जो कि शाश्वत है, जो कि अमर है। जैसे हम आत्माएं अमर हैं, उसी तरह से हमारा परमात्मा भी सदैव अमर है। हम आत्माएं भी इनकॉर्पोरियल हैं, निराकार फॉर्म में रहती हैं। पॉइंट फॉर्म में यदि हम कहें तो वो निराकार स्वरूप है हमारा। लाइट के फॉर्म में है ज्योतिर्बिंदु, हम भी आत्माएं हैं, हम भी शाश्वत हैं, हम भी अमर हैं। और यही सत्य स्वरूप परमात्मा का ही है। क्योंकि मनुष्य का शिशु मनुष्य ही होगा, किसी जीव जंतु का शिशु भी जीव जंतु ही होगा, उसी तरह से हम आत्माओं का पिता भी आत्मा ही तो होगा। परंतु वो परम आत्मा है, क्योंकि वो जन्म मरण के बंधन से सदा मुक्त है। यदि वो भी जीवन बंध में आ जाए, तो हम आत्माओं को ज्ञान कौन देगा? यदि वो भी बंधन में होगा, तो हमें बंधन मुक्त कौन करेगा? तो सदैव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शाश्वत है। परमात्मा को ही शिव कहा गया है। परमात्मा ने जब अपना परिचय दिया तो नाम शिव दिया। शिव में 3 क्वालिटीज समाहित हैं। जो दिया गया नाम है, वो नाम 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ज्योति बिंदु, शिव संस्कृत का शब्द है, जो कि बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, बीज को रिप्रेजेंट करता है, और बेनिफैक्टर कल्याणकारी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बिंदु ही वह है, ज्योति बिंदु ही वह है जिससे सब चीजें प्रारंभ होती हैं, अर्थात रचयिता। बिंदु ही वह है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, यानी कि बीज। बीज में ही सारे वृक्ष का झाड़ समाया हुआ रहता है, ज्ञान समाया हुआ रहता है, तभी तो वृक्ष की रचना होती है। और बिंदु
ही वह है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो कि हर समय, हर पल, हर किसी को खुशियां ही देता है, कभी कोई कष्ट नहीं, सुखदाता है, निरंतर सुखदाता। देखिए, शंकर को भी शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाते हैं। शंकर देवता हैं और शिव परमात्मा हैं। तो शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव का आकार। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? ज्योति आकार, लिंग अर्थात आकार, ज्योति आकार। तो ज्योति बिंदु को कैसे रिप्रेजेंट करें किसी भी कार्पोरियल फॉर्म में, किसी भी साकारी फॉर्म में? तो उसको ज्योति बिंदु के फॉर्म में, एक शिलाखंड, एक पत्थर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, जिनको कि शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो शंकर देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंगम, यही ज्योति स्वरूप ईश्वर की पहचान देता है। देखिए, रामेश्वरम में राम ने भी ज्योतिर्लिंग की पूजा की, कृष्ण ने भी ज्योतिर्लिंग की पूजा की गोपेश्वर बनके। सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने भक्ति की प्रारंभ की, द्वापर से भक्ति की प्रारंभ हुई और उन्होंने पहली बार पहला मंदिर सोमनाथ का स्थापित करके वहां पर भक्ति प्रारंभ की। अमरनाथ नाम दिया गया है, अमरनाथ जो कि हमेशा अमर है, वहां पर शिवलिंग ही स्थापित है। आप अन्य धर्मों में देखें तो गौतम बुद्ध और महावीर ने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया ईश्वर की खोज में, और उन्होंने भी ईश्वर को ज्योति बिंदु के रूप में ही पाया। जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। इस्लाम में भी कहा गया है नूर ए इलाही, नूर का अर्थ है ज्योति। गुरु नानक ने भी कहा कि ईश्वर निराकार है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत, निर्भय निर्वैर। उन्होंने तो ईश्वर की विभिन्न विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो नेपाल में पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, वहां पर भी शिवलिंग ही स्थापित है। तो विभिन्न धर्मों में यदि हम देखें तो सभी ने ईश्वर को ज्योति के रूप में, कि गॉड इज लाइट, प्रकाश के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो जो सर्वधर्म मानने की बात है वो यहां पर सिद्ध होती है। इनके बाकी चार मापदंडों के साथ साथ पांचवा मापदंड जो है सर्वधर्म मान्य, वो यहां प्रस्तुत होता है। और फिर आए प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा ने भी ईश्वर को पहचाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, उन्होंने कहा मैं तो एक माध्यम हूं, निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं ईश्वर का। और उन्होंने ईश्वर का सत्य नाम दिया शिव, जो कि स्वयं परमात्मा ने उनके द्वारा उच्चारा कि मेरा नाम शिव है। शिव यानी कि बिंदु, शिव यानी कि बीज, शिव यानी कि कल्याणकारी। तो देखते हैं जो हमने डिस्कस किया शिव के बारे में, कि शिव संस्कृत का शब्द है, कोई हिंदू शब्द नहीं है। भाषा है, भाषा उस शब्द को रिप्रेजेंट करती है। तो संस्कृत में शिव का अर्थ क्या है? पॉइंट यानी कि बिंदु, सीड यानी कि बीज, शिव यानी कि बेनिफैक्टर, कल्याणकारी। तो इस शिव शब्द में ही उसका नाम भी समाया हुआ है, फॉर्म भी समाया हुआ है, स्वरूप समाया हुआ है, शक्ति बुद्धिमता समाई हुई है। अर्थात सीड के फॉर्म में अगर देखें तो उसमें ज्ञान समाया हुआ है ना, वृक्ष को रिप्रेजेंट करने का, तो बुद्धिमत्ता समाई हुई है, नेचर स्वभाव समाया हुआ है, कल्याण का एक्शंस कर्म भी समाये हुए हैं कि किस तरह से कल्याण करना है। तो शिव ही
शिव शब्द ही परमात्मा को वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, परमात्मा के दूसरे नाम भी हैं, जेवोहा, गॉडफादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, भगवान या अल सद्दई। लेकिन ये सभी जो क्वालिटीज हैं जो बताई गई हैं, ये सभी एक शब्द के द्वारा प्रतिबिंबित होती हैं, और वह शब्द है शिव। ईश्वर की महिमा क्या है? ईश्वर की महिमा ईश्वर के कर्मों के आधार पर है। ये बात अवश्य है कि वो शरीर नहीं लेते, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, परंतु शरीर का आधार लेकर के कर्म कराते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। सृष्टि की रचना करेंगे तो कैसे करेंगे? तो शरीर का आधार लेकर के वो ज्ञान देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के वो सृष्टि की रचना करते हैं। उनके मुख से मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो परमात्मा की विशेषताएं हैं कि वो बिस्टोवर ऑफ नॉलेज है, सत्य ज्ञान का दाता है। स्वयं आकर के परमात्मा ही आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। वो सुप्रीम हैं, सर्वोच्च हैं। वो पतित पावन हैं, प्योरीफायर हैं। अर्थात जो भी पतित आत्माएं हैं, पतित सृष्टि है, उसको पावन बनाते हैं। वो बिस्टोवर ऑफ डिवाइन इंसाइट हैं, दिव्य दृष्टि दाता हैं, जिसको कि तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र खुलना, तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का सत्य परिचय देते हैं। आत्मा में ही ज्ञान समाहित होता है और आत्मा ही इस ज्ञान को धारण करके स्वयं का परिवर्तन करती है, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करती है। तो ये दिव्य दृष्टि के दाता हैं। परमात्मा ही ऑल माइटी है, सर्वशक्तिवान है। सर्व आत्माओं को वो सभी शक्तियां प्रदान करते हैं। परमात्मा त्रिलोकीनाथ है। जो तीन लोक हमने देखे, थ्री वर्ड्स हमने देखे, वो उन सभी का नाथ है, उन सभी की उन्हें जानकारी है, उन सभी का ज्ञान वो देते हैं, उन सभी के वो रचयिता हैं, मालिक हैं। साकार लोग, सूक्ष्म लोग और निराकार लोग। परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। परमात्मा को ही भूतकाल का पता है, वर्तमान का पता है और भविष्य में क्या होने वाला है इसका पता है। तो सृष्टि चक्र के ज्ञाता हुए, समय चक्र के ज्ञाता हुए कि सृष्टि कब बनती है, कैसे चलती है और कैसे विनाश होती है। परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। परमात्मा ही सर्व सागर हैं गुणों का, पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। तो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सागर हैं परमात्मा, और हम आत्माएं उनकी संतान उन गुणों व शक्तियों को प्राप्त कर उनका स्वरूप बनते हैं। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। परमात्मा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हैं। अर्थात इस शरीर से मुक्त करते हैं, कर्मों से मुक्त करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त करते हैं आत्माओं को, कर्मों से नहीं, आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। परमात्मा ही कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के बीज हैं। कल्प वृक्ष एक हम सृष्टि को मान सकते हैं और सृष्टि का रचयिता, जिस तरह से वृक्ष का बीज जो है वो रचयिता हुआ एक तरह से, उसी तरह से परमात्मा ही बीज हैं इस कल्प वृक्ष सृष्टि के। मनुष्य आत्माओं की कल्प वृक्ष सृष्टि के वो रचयिता हैं। वही भाग्य प्रदान करने वाले हैं।
श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करते हैं, सुख और शांति से भरपूर करते हैं, गुण व शक्तियों से भरपूर करते हैं परमात्मा, धन धान्य से संपन्न बनाते हैं परमात्मा। तो ये ईश्वर की महिमा है, उनकी गुणों शक्तियों व उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म के आधार पर। तो ये परमात्मा को जानने का, उनको रियलाइज करने का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम अगले दिन देखेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और परमात्मा से कनेक्शन करते हैं। ओम शांति। इस शरीर से अलग, देह और देह के सभी संबंधों से अलग, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों आंखों के बीच में भ्रकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मैं अपने इस शरीर की मालिक हूं। मैं ही मन बुद्धि व संस्कारों की भी मालिक हूं। संकल्प मेरी रचना है, मैं रचयिता हूं। मैं कितनी परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। आज कितने भाग्य की बात है कि मुझे मेरे पिता का ज्ञान हुआ, सत्य पिता का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ। ऐसा लगा कि सदियों से बिछड़े हुई है मैं आत्मा, मैं बच्चा अपने पिता से मिला हूं। उनको जाना है, उनको उनके सत्य स्वरूप में पहचाना है। विभिन्न धर्मों ने, विभिन्न मान्यताओं ने, विभिन्न आत्माओं ने तरीके तरीके से ईश्वर को अपनी शक्तियों के आधार पर जानने की कोशिश की, बहुत प्रयास किए, परंतु कोई भी उनको सत्य स्वरूप में प्रदर्शित नहीं कर पाया। तो उसके लिए स्वयं परमात्मा आए हैं। उन्होंने मुझे ना केवल मेरा ज्ञान दिया बल्कि स्वयं का भी परिचय दिया। मैं आज जान पाया कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है या फिर बहुत विशेष स्वरूप में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसका स्वरूप बहुत सहज है। जिस तरह से आत्मा का स्वरूप सहज, मुझ बच्चे का स्वरूप सहज, ज्योति बिंदु निराकार आत्मा में, उसी तरह से मेरे परमात्मा का स्वरूप सहज, मेरी ही तरह वह भी आत्मा है, परंतु वो सदा निराकार है। वो शरीर के रूप में जन्म नहीं लेते। वो परम आत्मा है। वो कभी कर्म बंधन में पड़कर पुण्य व पाप के चक्र में नहीं आते। वो परमात्मा है। वो निराकार हैं। वो ज्योति बिंदु हैं। वो शाश्वत हैं। वो सदा ही इसी स्वरूप में रहते हैं। उनमें सदा यह ज्ञान समाया हुआ रहता है। हम आत्माओं का ज्ञान तो धूमिल हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा आकर हमें सत्य पहचान देते हैं। परंतु पहचान वही दे सकता है जो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो, जिसको पुरानी स्मृतियां भूल ना जाएं। वो स्वयं परमात्मा है। शुक्रिया मेरे परमात्मा, शुक्रिया शिव बाबा। परमात्मा का नाम शिव है। परमात्मा ने स्वयं आकर के ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया कि मेरा नाम शिव है। मेरे बच्चों, मेरे मीठे सिकी लधे कब के बिछड़े हुए मेरे बच्चों, मुझसे आकर मिले हो तो मुझे पहचानो मेरे सत्य स्वरूप में कि मैं निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं, शाश्वत हूं और मेरा नाम शिव है। मैं ही पतित आत्माओं को, बच्चों को पुनः पावन बनाता हूं। मैं ही स्वर्ग की स्थापना करता हूं।
मैं ही तुम बच्चों को सर्व गुणों व सर्व शक्तियों से संपन्न बनाता हूँ। मैं ही भाग्य विधाता हूँ। मैं ही मेरे बच्चों का भाग्य खोल देता हूँ। मैं ही मेरे बच्चों का तीसरा नेत्र प्रदान करके उन्हें स्वयं का, परमात्मा का और सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ। मैं ही तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सुकर्म करने की समझ देता हूँ। जैसे मैं ज्योति बिंदु परमात्मा हूं, उसी तरह से तुम भी ज्योति बिंदु आत्माएं हो, मेरा ही स्वरूप हो। शेर के बच्चे शेर हो। स्वयं को तुमने कितना गिराया कि हम आपके पैरों की धूल हैं। हम कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। मैं पिता हूं तुम्हारा। किसी पिता के सामने कोई बच्चा ऐसे व्यवहार करे कि मैं कुछ नहीं, मैं चरणों की धूल हूं, तो क्या पिता को अच्छा लगेगा? अरे बच्चे हो तुम मेरे। जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, तुम पर मैं बलिहार हूं मेरे बच्चे। सारी गुण और शक्तियां तुम्हारी हैं मेरे बच्चे। मुझसे संबंध स्थापित करो और मुझसे प्राप्त कर लो। शिव यानी कि बिंदु, शिव यानी कि बीज, शिव यानी कि कल्याणकारी। शिव को बच्चे बहुत प्यार से शिव बाबा कह के बुलाते हैं, तो हमारा परमात्मा शिव बाबा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा परमात्मा आमने सामने हैं। कितनी मिठास है इस मिलन में। कब के बिछड़े हुए आज आकर मिले। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया मेरे पिता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।